इसराइल की गजा में आग और खून की होली। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतजर 38 फलस्तीनी जाँ बहक। जबारिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। अलाही अस्पताल पर भी बमबारी। खुराक की कमी के बायस मजीद 11 फलस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से क़यामत खेज मनाज़िर। जिंदगी भिपरी लहरों के रहमो करम पर। स्वाबी में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। 15 अफराद बह गए। गलियों और बाजारों में सैलाबी रेले चल पड़े। गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। दालबड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर मलयामेट। स्टेफना मोड़ में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। जहांगीरा रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। नौजवान सैलाबी रेले की नजर। छोटा लाहौर और टोपी में भी तबाही। पानी घरों में दाखिल। शब कदर में राब्ता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। कोहाट में भी मूसलाधार बारिश के बाद दरिया खुशहालगढ़ में पानी की सतह बुलंद। पेशावर को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया। सैलाबी रेलों से सड़कें पानी में गुम। रिहायशी इलाके डूब गए। कई फिट पानी से गुजरती ट्रॉली गड्ढे में गिर गई। चौक यादगार का अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील। बीआरटी के कई स्टेशन पानी में डूब गए। नौशहरा में बपी चौकी के करीब कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। मर्दान और एबटाबाद में तूफानी बारिश। लोरा नगरी का वाहिद राबिता पुल मुतासर। हवेलिया में अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। गलियात में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से मुतअद्दिद सड़कें बंद। बागन को ताजवाल से मिलाने वाला पुल टूट गया। मोबाइल सर्विस और बिजली की फराहमी मुतासर। मरी बारिशों और सैलाबी रेलों की जद में आ गया। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पानी घरों में दाखिल। सैलाबी सूरत-ए-हाल पर स्कूल्स में 2 दिन की छुट्टी। पटरियाटा चेयर लिफ्ट भी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। नदी नालों के बहाव में इजाफा। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें मुतासर। मोबाइल फोन्स कंपनीज के सिग्नल भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्कूल्स में छुट्टियां 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई। कोटली में सुबह से मूसलाधार बारिश। मुमकिन सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के पेश नज़र अलर्ट जारी। दरिया पूंछ और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। लैंडस्लाइडिंग के खदशात पर मुकामी अफराद की नकल मकानी। सैलाबी रले गुजर गए। तबाही की दास्तान छोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 341, बुनेर में 222 अमवात रिपोर्ट। बुनेर में कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में महकमे तालीम के जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी। सूबे भर में 4 असातिज़ा और अमले के 2 अरकान जाँ बहक। 3 असातिज़ा जख्मी हुए। 2 तुलबा जाँ बहक, 2 जख्मी। सैलाब से 52 प्राइमरी स्कूलों समेत 61 स्कूल मुकम्मल तबाह। 324 जुज़वी मुतासिर। सवात में सबसे ज्यादा 121 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। 3 पूरी तरह मलबे का ढेर बन गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अहम बैठक। वफाकी इदारों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मज़ीद मुतहर्रिक होने की हदायत। कहा यह सियासत नहीं, खिदमत और अवाम के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह रखा जाए। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाइयाँ कौमी शाहराहों में तखसीस न करे। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम फराहम की जाएंगी। वफाकी काबीना का खैबर पख्तूनख्वा मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पुरअज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत सूबे की सूरत हाल पर इजलास। कहा मुतासरा लोगों को बर वक्त रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ज़िला इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका महकमे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुतासरीन को तैयार शुदा खुराक की बजाय नकद रकूम दी जाएँ ताकि मुतासरीन अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों की सूरत हाल का जायजा। फील्ड मार्शल की हदायत पर पाक फौज मुसलसल फील्ड में। स्वाबी में भी पाक फौज की इमदादी टीमें पहुंच गईं। तहसील चोपी के मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू। बोनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्तों ने मुतादिद राब्ता सड़कें खोल दी। पाक फौज के डॉक्टर्स का मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप, तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की तकसीम। पाक फौज ने स्कर्दू में दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। पाक फिजाइया ने गैर सरकारी तंजीम की जानिब से फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान पेशावर पहुंचा दिया। ډېر شکریه دا کوم چې هغوی رالو او بله خبره دا چې فوج د عوامو د خدمت لپاره داسې ولاړو شپه ورځ دغه یې نه دي کتلي خو د عوامو पाक फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया। सबसे पहले पाक फौज के जवानों ने आकर हमारे साथ मदद की। हुकूमत सिंध का खैबर पख्तूनख्वा को सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का अतिया। मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचा दिया। इमदादी सामान में 100 फिल्ट्रेशन प्लांट यूनिट्स और 4000 राशन बैग्स शामिल। वजीर बल्दियात सिंध मखदूम महबूब जमान ने इमदादी सामान अंजुमन हिलाल अहमद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया। कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर इमदादी सामान मुतासरा अजला के लिए भिजवाया गया। अपने भाइयों के लिए मजीद इमदाद भी फराहम की जाएगी। क़यादत और कारकुन मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ। व्हाइट हाउस की एक और जंग रुकवाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर की मुलाकात। यूरोपीय ममालिक के सरबराह भी मौजूद। ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता हूँ। जंग में बहुत सारे लोग मारे गए। चाहते हैं दुनिया में अमन हो और लोग तिजारत करें। मेरे ख्याल में रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं यूक्रेन रूस जंग को रोकने के लिए ट्रंप कोशा हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सबको जंग के खात्मे की हमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई, 6 जंगें ख़त्म कराई हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी हमले। जापान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा सड़कें बनाने से नहीं तो क्या गालियों से कौमें बनती हैं। ऐसे भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, 12 बजे दफ्तर आते और 3 बजे चले जाते थे। एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी नाराज हो रहे थे। पिछले 4 साल में लाहौर में कूड़े के ढेर लग गए थे। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही, सड़कें दोबारा बनना शुरू हो गई हैं। पंजाब जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। टीचर रहनुमाओं की सजाएं प्लस हो गईं। मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने का तहरीरी फैसला जारी। दफ़ा 7 के तहत 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। दफ़ा 21 आई के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 120 बी के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 505 बी के तहत 5 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। तहरीरी फैसले में लिखा शाह महमूद कुरैशी किसी केस में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दें। कोयटा में खुदकश बम बार तैयार करने वाला लेक्चरर गिरफ्त में आ गया। हसास इदारों ने 14 अगस्त को बलूचिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में सहूलतकारी का एतराफ़ किया। कहा कलदम BLA के रहनुमा हरबियार मरी की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुनज़्ज़िम अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तानें सुनाई जाती हैं उनमें कोई भी सच नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। खुदकुश हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब में मानसून बादलों के ताज़ा दम दस्ते तैनात। खुशाब में तेज़ बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए। तूफानी बारिश के दौरान कई सरकारी स्कूल समेत कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। चीचावतनी में भी बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। मियांवाली, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, झंग,
चन्यूट, कोटअद्दू और दीगर शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की सेनेट में गूंज। सेनेटर शहरी रहमान ने सैलाब मुतासरीन पर बात के लिए वक्त मांग लिया। कहा 650 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो चुके, हम सबको 1 हफ्ते की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, हमें 1 हफ्ते नहीं बल्कि 1 महीने की तनख्वाह देनी चाहिए। एमल वली खान ने कहा, पाकिस्तान आफतों का गढ़ बन चुका, इस वक्त सेनेट की क्या हैसियत है। सेनेट से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में तकारीर की अहमियत है। यहाँ तकारीर हो रही हैं लेकिन एक वजीर या मुशीर ऐवान में नहीं। NGM में सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NGM में के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार अदा कर रही है। मुसद्दिक मलिक बोले, मुतासरीन के नुकसानात के इज़ाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन NGM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स से जब पानी आएगा तो नशेबी इलाकों में तबाही होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इज़ला में तमाम स्कूल 1 हफ्ते तक बंद। महकमे तालीम का तमाम निजी और सरकारी स्कूलों की बंदिश का एलामिया जारी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन जारी रखने की हिदायत। सवात तालीमी बोर्ड का सैलाब मुतासरा बच्चों की फीस माफ़ करने का ऐलान। कराची में मुमकिन बारिश पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। नकासी आब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मेयर कराची ने बताया, शहर के 150 नालों की सफाई, 44 नालों के चॉकिंग पॉइंट्स बेहतर बनाने पर काम जारी है। वज़ीर आला ने कहा, थर में हालिया बारिशों से डैम्स भर गए हैं। पानी मकामी लोगों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी मुतहरिक है। सैलाब मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात, पानी और रिहाइश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ फलाही तंजीमें अवाम की इमदाद के लिए आगे आएँ। मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको यकजहती का मुजाहरा करना होगा। लाहौर की सड़कों पर ट्राम दौड़ेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं, फरवरी या मार्च 2026 में ट्राम सर्विस शुरू करेंगे। ट्राम का ट्रायल कामयाब हो गया। सर्विस ठोकर न्याज बेग सहरबानपुरा तक होगी। एक वक्त में 275 अफराद सफ़र कर सकेंगे। मनसूबे पर $30 लाख की लागत आएगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला। जंग बंदी की बाज गश्त के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले। खारकिव पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फ़िज़ाई हमले शुमाल मशरक़ी इलाके सोमी और जनूबी ओडिशा पर किए गए, जबकि जनूब मशरक़ी शहर में पीर के रोज़ एक और हमले में 17 अफराद जख्मी हुए। भारत रूस से खाम तेल की फराहमी बंद करे वरना जदीद अस्करी सलाहियत की फराहमी बंद हो जाएगी। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर का फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल लिखा, भारत की रूसी खाम तेल की खरीदारी यूक्रेन जंग में मॉस्को की माली मुआवनत है, इसे फौरी रोकना होगा। टॉप एंड T20 सीरीज पाकिस्तान शाहीन्स ने मेलबर्न को 73 रन से हरा दिया। शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 178 रन बनाए। अब्दुल समद की 56 गेंदों पर सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में मेलबर्न की टीम 105 रन पर ढेर। शाहीन्स की जानिब से मौत सदाकत 3, फैसल अकरम ने 2 विकेटें हासिल की।